एन है। एक्स टू द पावर एन, हाँ। टू है। आंसर, टू सही है, गुड। देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n प्लस वन और बाई n प्लस वन। ठीक है, लिमिट लगा है 0 से लेके 2। यहाँ n बाई 2 की पावर n चल रहा है और यहाँ लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको छोड़ दो ऐसे ही। ये x की पावर n प्लस वन लिखा है, इसको हम लोग अगर लिमिट पुट करेंगे तो 2 की पावर n प्लस वन हो जाएगा, नीचे वाला तो n प्लस वन ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा। और यहाँ जो 2 की पावर n लिखा है इसको तुम 2 की पावर n यहाँ लिख दो, और ये जो n प्लस वन है इसको n के नीचे लेके आ जाओ n प्लस वन को, है ना, मतलब इसको यहाँ भेज दिए और इसको यहाँ लेकर के आ गया। इससे फ़ायदा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n बाई एन प्लस वन जो लिखा है इसको हम लोग वन बाई वन प्लस वन बाई एन लिख सकते हैं। कैसे, n कॉमन निकाल लिए। अच्छा, ऐसा कर क्यों रहे हैं कि n कॉमन क्यों निकालना पड़ रहा है हमको, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर वन बाई इन्फिनिटी होगा ना तो ये जीरो बन जाएगा। और आपको बता भी रखे हैं ऐसे भी कि जब n और नीचे n प्लस वन या फिर ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम होता है तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसका कोफिशिएंट का रेशियो ही आंसर होता है। तो इतना दूर का वैल्यू तो ये वन मिलेगा, इसको छोड़ दो। अब ये देखो टू टू द पावर एन प्लस वन बाई टू की पावर एन लिखा है, अगर हम लोग बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिर्फ टू बचेगा यहाँ से। ठीक है, एन प्लस वन में माइनस एन घटेगा तो टू बचा। अब यहाँ एन अगर इन्फिनिटी बैठाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वन और यहाँ आ गया टू, सो द आंसर इज वन इंटू टू, जो कि हो जाएगा टू। समझी सानवी? यस सर। बन गया था। यस सर। गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अ कंटिन्यूअस रियल फंक्शन, अ कंटिन्यूअस रियल फंक्शन f satisfy f of 2x is equal to 3 times f of x for all x belongs to R if 0 से लेके 1 तक f of x dx, इसका वैल्यू अगर 1 है तो फाइंड करना है 1 से लेके 2 f of x dx, इसका वैल्यू बताना है। ये सॉल्व करना है, ठीक है। करो ट्राई। देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो नर्वस मत होना, ठीक है। क्वेश्चंस आपको ये सोचना है कि 1 घंटा में हम क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन अगर हो रहा है तो 10 क्वेश्चन में 10 तरीका सीख के जाएं। ठीक है, आपके अंदर सीखने का टेंडेंसी होना चाहिए, ये नहीं कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है मतलब मेरे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ लिखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से 1 का वैल्यू 1 दिया है, हम लोग इसी का हेल्प लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दिया हुआ है। बट उससे पहले देखो यहाँ पे एफ ऑफ टू एक्स का जो वैल्यू है ना वो 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स लिखा है। तो ये सोचो कि अगर एफ ऑफ टू एक्स का जो वैल्यू है वो अगर 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है
तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x और बाई 3 हो जाएगा। अब ये जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया है ना, इसको ले जाकर के यहाँ एफ ऑफ एक्स को पुट कर दो। तो देखो अगर वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट करा जाएगा तो कैसा दिखेगा, ध्यान दीजिए। सर 5 आंसर। हाँ वेरी गुड। कौन बनाया? करण। करण, वाह गुड। एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है इसको रिप्लेस करो एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3, यहाँ हो जाएगा dx, और लिमिट हो गया 0 से 1 इज इक्वल टू 1। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। देखो ये जो एफ ऑफ 2x था ना, इस एफ ऑफ 2x को बस यहाँ ला करके एफ ऑफ x का जो वैल्यू है वो उसको ला करके यहाँ रिप्लेस किए हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। अब एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिए तो देखो एफ ऑफ 2x dx का जो वैल्यू है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 के बराबर हो गया, और यहाँ हो जाएगा 0 से लेके 1, है ना। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब सुनो, अब क्या करना है आपको। आपको पता है कि अंदर में जो 2x लिखा है, इस 2x को हम लोग चाहें तो हम लोग इसको t पुट कर सकते हैं, और अगर 2x को t मानेंगे तो 2dx का जो वैल्यू है वो dt के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब dx का जो वैल्यू है वो आ जाएगा तुम्हारा dt अपॉन 2 के बराबर। अब ये जो f ऑफ 2x दिख रहा है ना, उसको हम लोग 2x को रिप्लेस करेंगे t से, और dx को रिप्लेस करेंगे dt बाई 2 से। तो ये 1/2 बाहर हो गया, लिमिट चेंज हो जाएगा। x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू कितना है 0, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो लिमिट हो जाएगा यहाँ पे 2, एंड दिस इज इक्वल टू 3। आप समझे, ये चीज़ को बस ऐसा चेंज कर दिया गया है, वेरिएबल को हटा दिए, जो 2x था उसको t के फॉर्म में चेंज कर दिए। अब देखो 0 से 2 एफ ऑफ टी, अब ये जो 2 दिख रहा है इसको भेज दो उधर साइड में, तो एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू ये बन जाएगा 6। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। अब ये जो 0 से लेके 2 एफ ऑफ टी डी टी लिखा है, हमको पहले ये बताओ क्या हम लोग अब t को हटा करके कोई ऐसा इंटीग्रेशन का कोई प्रॉपर्टी था कि हम लोग t वेरिएबल को हटा करके यहाँ पे सीधा f ऑफ x dx भी लिख सकते हैं, और यहाँ 0 से लेके 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6, है ना। ये पहला नंबर प्रॉपर्टी था इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब ये करने के बाद अब देखो क्वेश्चन में ना 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको 1 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू पता करना है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 से 2 लिखा है इसी को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, मतलब कि 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये 1 यहाँ पर है, और प्लस फिर यहाँ 1 से लेके 2 एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू 6 के इक्वल हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन में 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो अगर ये 1 है तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू है 1 से लेके 2 में ये इक्वल टू 5 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। सर हाँ बोलो। सर 0 से 2 लिमिट कैसे लिए? लिमिट चेंज हो गया ना, 2x का वैल्यू अगर t था, x का वैल्यू अगर लोअर लिमिट, यहाँ पे देखो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है यहाँ क्या लिखा है, 0 से लेके 1 लिमिट लिखा है, तो अगर x का वैल्यू तुम 0 बैठाएगा तो t का वैल्यू कितना आएगा 0। तो t का हम लोग यहाँ पहले तो क्वेश्चन में x का लिमिट लगा हुआ था, अब तो तुमको t का लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना, तो t का वैल्यू 0 आएगा, अगर ये 1 बैठाएगा तो 2 1 जा 2 2 आएगा, मतलब यहाँ पे 0 से लेके 2 लिमिट बदल गया। पहले x का लिमिट था, अब t का लिमिट है। लिमिट चेंज करने बताया है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ओके सर। हम्म, हो गया जी, बाकी लोगों को समझ में आया? एक सेकंड रुकिएगा सर। म्यूट करो उधर से, घड़ी बज रहा है तुम्हारा। इन लास्ट स्टेप में सर क्या है कि 0 से 1 एफ एक्स प्लस डी एक्स इक्वल्स टू 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू अरे 6। लिमिट का प्रॉपर्टी होता ना डिफरेंट इंटीग्रेशन में, कि अगर ए से लेके हम लिमिट लोग, तोड़ दिया आप। हाँ लिमिट टूट गया, ए से बी और फिर बी से सी, याद आया? अच्छा, हम लोग को सिर्फ 1 से 2 के बीच में फाइंड करना था, इसीलिए हम लोग ऐसे किए।
हाँ, हम लोग को 1 से 2 फाइंड करना था, लेकिन लिमिट मेरा 0 से 2 आया था, तो 0 से 1 और 1 से 2 तोड़ दिए। 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है ऊपर देखो, तो इसका वैल्यू 1 रिप्लेस किए और 1 ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया इधर। अच्छा समझ गया, हम सोचे एफ ऑफ डी एक्स का वैल्यू हम क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ठीक है। लिखो नेक्स्ट सवाल। लिखो इफ 0 से लेके 100 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसका वैल्यू 7 के बराबर है, फाइंड सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 100, 0 से लेके 1 तक एफ ऑफ R-1 प्लस एक्स डी एक्स, ये निकालना है। सबसे पहला काम ये करो सब लोग कि जो ये सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 100 दिया है ना, तुम आर का वैल्यू इसमें पुट करते जाओ एक एक करके, और बीच में प्लस प्लस का साइन लगा के लिखते जाओ। इसको एक्सपेंड करो पहले। देखो सबसे पहले आर का वैल्यू 1 बैठाएंगे, तो ये 0 से लेके 1, आर अगर 1 बैठेगा तो हो जाएगा एफ ऑफ 1 - 1 0 प्लस एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स बचेगा सिर्फ। फिर प्लस का साइन है ना, सिग्मा की वजह से फिर से प्लस का साइन लगेगा। फिर आर का वैल्यू यहाँ पे 1 के बाद अब 2 बैठेगा ना, हम इसके अकॉर्डिंग सिग्मा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आर का वैल्यू 2 बैठाएंगे, तो 2 - 1 सर 1 ऐसे प्लस, हाँ होगा क्या? क्या, आंसर 7 होगा क्या? हाँ 7 होगा, गुड। ठीक है, लिमिट वही है इंटीग्रेशन का 0 से 1 dx, राइट नाउ प्लस का साइन। फिर उसके बाद फिर से देखो आप आर का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, जी 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 बैठाओ, तो 3 बैठेगा तो हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एक्स और दिस इज डी एक्स, और लिमिट 0 से लेके 1 ही चल रहा है, और ये ऐसे चलेगा सो ऑन, है ना। एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, तो अब समझ में आ रहा है कि जो लास्ट वैल्यू होगा 0 से 1 एफ ऑफ, अगर 100 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 99 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया अपना सिग्मा एक्सपेंशन करने के बाद। अब क्या करें सर, अब देखो क्या करना है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसमें दिक्कत नहीं है, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसको रहने दो। यहाँ जो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स लिखा है ना, इसमें क्या करना है, ये जो 1 प्लस एक्स दिख रहा है, अभी जैसे याद है इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2x को t माने थे, ऐसे ही 1 प्लस एक्स को t मानो। तो अगर 1 प्लस एक्स को हम लोग t मानेंगे तो dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो dt के बराबर हो जाएगा, और लिमिट चेंज हो जाएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ 0 होगा तो t का वैल्यू 1 आएगा, और अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो t का वैल्यू 2 आएगा। मतलब लिमिट हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, और f ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे t, और dx को लिखेंगे dt। ठीक है, प्लस फिर से आ जाओ, 2 प्लस एक्स को फिर t मानो। अगर 2 प्लस एक्स को t मानेंगे तो ये तो समझ में आ गया कि ये f ऑफ t होगा, और dx का जो वैल्यू है वापस से 2 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर dt आएगा। लिमिट क्या होगा, लिमिट देखो तुम 2 से लेकर 3 तक आ जाएगा। 2 प्लस एक्स को t माने हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो लिमिट लोअर लिमिट 2 आएगा, x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो अपर लिमिट 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये फिर से सो ऑन चलेगा, और लास्ट वैल्यू वापस से 99 प्लस एक्स को हम लोग t मानेंगे तो f ऑफ t dt बनेगा, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा तुम्हारा
देखो अगर 99 प्लस एक्स है तो लोअर लिमिट 99 हो जाएगा और अपर लिमिट 99 प्लस 100 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ देखो, ये एफ ऑफ टी डी टी, अब आप वापस से सोचिए एफ ऑफ टी डी टी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, क्या इसमें हम लोग t को रिप्लेस करके एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं? क्या यहाँ भी वही काम कर सकते हैं, t को एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं? मतलब ये हुआ कि सब एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। अब लिमिट चेक करो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 99 से 100। तो बताओ इसको फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब प्रॉपर्टी लगा के बताओ, 0 से लेके कहाँ तक? 100। हाँ, ये 0 से लेके 100 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स। अब तुम देखो क्वेश्चन में ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आया, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0 से लेके 100 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 7। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो भी 7 ही आएगा। समझ में आया जी सबको? डन है, नोट कर लो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन, 0 से 1 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एंड दिस इज dx। इसका वैल्यू बताना है, ट्राई करो। देखो ई वाला एक्सप्रेशन जो है ना यहाँ पे जो लिखा है नीचे में, इसको तुम याद कर लो। ये तुमको बहुत जगह मिलेगा, ये कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को टैन में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये तुम्हारा आर एस अग्रवाल एन सी आर टी का क्वेश्चन है इन आई डी एफ में। कैसे करना है इसको तो हम समझाते हैं यहाँ पे साइड में, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो ये जो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, आपको पता है कि कॉट इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो टैन इनवर्स 1/x के बराबर हो जाता है। तो हम लोग ना इसको टैन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, है ना। कॉट इनवर्स को टैन में ऐसे लिख लिए। अब उसके बाद इसको लिखो टैन इनवर्स, ये नीचे में जो लिखा है ये 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, और जो यहाँ नीचे लिखा है हम वही सेम चीज़ ऊपर लिखना चाहते हैं, मतलब फॉर्मूला लगाना चाहते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई वाला। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बताओ, ऊपर में 1 लिखा है तो 1 माइनस एक्स अगर ये लिखेंगे तो फिर दिक्कत आएगा। दिक्कत ये आएगा कि देखो तुम्हारा -2x आ जाएगा ऊपर में, मतलब ये नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फिर कैसे लिखा जाए सर? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और tan इनवर्स अगर मान लो x -1 और अगर माइनस एक्स कर दिया जाए, नहीं फिर भी नहीं हुआ, यहाँ से नहीं टूटा। tan इनवर्स एक्स, एक्स अगर कॉमन निकाले तो 1 माइनस एक्स आया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, और कुछ बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। आंसर 1 है। 1 नहीं होगा। सर सर नीचे वाला जो माइनस एक्स है ना उसको अंदर भेज के एक्स को 1 माइनस एक्स को एक्स माइनस 1 कर दीजिए, हो जाएगा फिर। ऐसे लिख सकते हैं सर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स कर दिया जाए,
फॉर्मूला भी तो वही होता है ना, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, तो उस पर सेट हो रहा है। देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, इस फॉर्म में आ रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x की जगह हो जाएगा वन माइनस मेरा एक्स, हाफ आंसर है। हाँ हाफ सही है, और tan इनवर्स हाँ। x। ठीक है, समझा सब लोग जी ये क्या किया हम यहाँ पे? इस तरीके से आप इसको फॉर्मूला पे ले आओ। अब जैसे फॉर्मूला पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 से 1, ऊपर में हो जाएगा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x dx। अब इसको देख करके ना क्वेश्चन दिमाग में आप क्लिक कर जाना चाहिए कि अब इसके बाद क्या करना है। ये बहुत आसान हो गया इसके बाद, क्योंकि अब आप यहाँ पे आपको पता है कि अब जब किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो i इज इक्वल टू 0 से लेके 1, tan इनवर्स जहाँ पे x दिख रहा है इस जगह पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, है ना, 0 प्लस 1 माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा x, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, है ना। किंग प्रॉपर्टी का आपको शॉर्टकट बता रखे हैं कि अगर ऐसा दिखता है सेम सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अब सेम हो जाएगा ऐड करने के बाद, तो सीधा आंसर ये जो होता है जीरो और a, तो b माइनस ए बाई टू हो जाता है। मतलब यहाँ आई प्लस आई टू वाई हो गया, इसको 0 प्लस 0 से 1 हो गया, ये जब दोनों का एल्सियम लेके जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, है ना, 1 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स, लिमिट हो गया 0 से 1, सो i इज इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक है, ये मिल जाएगा आंसर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो लेट f इज सच दैट 0 से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइंड फ्रॉम this 1 to r be a continuous strictly increasing function such that f cube x इज इक्वल टू 0 से लेके x तक t f स्क्वायर t dt फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइंड करना है f ऑफ 6 का वैल्यू। सर फाइंड क्या है? फाइंड f ऑफ 6। किसी के दिमाग में क्लिक किया कि इस क्वेश्चन में Six. पहला स्टेप क्या करना चाहिए? सर 6 आंसर है। क्या आ रहा है उस 6 आंसर है। 6 आ रहा है? हाँ हाँ सही है, गुड। क्या किया इस पहला स्टेप, क्या किया? ये लेबनीज थ्योरम। हाँ वेरी गुड। डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ। देखो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो f ऑफ क्यूब x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 नीचे, f ऑफ स्क्वायर x, और फिर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x बन जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें अगर हम लोग लिमिट्स लगाएंगे तो आपको पता है कि जब लिमिट लगाते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ x पुट करते हैं, तो ये x हो जाएगा, ये f स्क्वायर x बन गया, और फिर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, अब बाकी जीरो वाला का तो कहानी खत्म है। इतना मिला 3 टाइम्स f ऑफ स्क्वायर x f डैश x इज इक्वल टू x f स्क्वायर x। अब यहाँ पे दिख रहा है कि f स्क्वायर x जो है इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये f स्क्वायर x और f स्क्वायर x हटा दो, तो f डैश x का जो वैल्यू है ये मिलेगा x अपॉन
3। और अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर एक्स बाई 3 है, लेकिन हमको तो एफ ऑफ एक्स निकालना है, उसके बाद एक्स का वैल्यू 6 पर पुट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इनवर्स का उल्टा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है। और एक्स बाई 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 बनेगा, और प्लस कांस्टेंट सी भी आएगा। अब ये सी आपको निकालना पड़ेगा, बिना सी निकाले काम नहीं चलेगा। अब ये सी कैसे निकलेगा? सी निकालने के लिए अब तुम देखो यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस सी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ना आपको कोई एक वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर एफ ऑफ 1 का वैल्यू पता है तो हम यहाँ 1 पुट करते, यहाँ 1 पुट करते, तो सी का वैल्यू पता चल जाता। अगर एफ ऑफ 1 पता होता तो, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 कुछ भी पता होता तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ सर क्योंकि कंटिन्यूअस और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 0 पे 0 रहेगा। हाँ, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 पे निकाल के देख लो। x इज इक्वल टू, अगर आप 0 यहाँ पुट करेंगे एफ ऑफ 0, तो देखो एफ क्यूब 0 यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 से लेके कहाँ हो गया 0, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, और 0 से 0 अगर किसी का लिमिट है, इसका मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ क्यूब x का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब एफ ऑफ का वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स अगर 0 आ गया, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर अपॉन 6 प्लस सी, इसका मतलब c इज इक्वल टू आ गया 0। तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर बाई 6 हो गया। एफ ऑफ 6 निकालना था तो 36 बाई 6, मतलब 6 विल बी द आंसर। ठीक है, नोट करो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट नहीं हो पाए तो बता देना। लिखो लेट gx be differentiable, let gx be differentiable on R and sin t, यहाँ लिखो 1 x का स्क्वायर gx dx इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टी, t बिलोंग्स टू 0 से लेके 90 तक। फाइंड g ऑफ 1 बाई रूट 2, निकालो। लगाओ लिबनिस लगाओ, बन जाएगा। टू आ रहा है। 2 आ रहा है। सही है। सर 2। ठीक है, देखो लिबनिस अगर लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे x के जगह पे अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये तो 0 आ जाएगा अपर लिमिट के हिसाब से, तो जो भी काम होगा वो लोअर लिमिट के हिसाब से ही काम होगा। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ ये वाला वैल्यू पुट करते हैं ना, लोअर लिमिट। तो x के जगह पे हो जाएगा साइन स्क्वायर t, ठीक है। उसके बाद g लिखेंगे और फिर x के जगह लिखेंगे साइन t,
और उसके बाद साइन टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन टी का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ये बन जाएगा कॉस टी, ठीक है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अच्छा बीच में यहाँ पे एक माइनस का भी साइन आएगा क्योंकि पहला वाला अपर लिमिट से तो जीरो हो गया था, तो जीरो माइनस ये बनेगा और इज इक्वल टू इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन टी का डिफरेंस हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये कॉस टी और कॉस टी को हटा दो तो जी ऑफ साइन टी का जो वैल्यू होगा ये माइनस भी हट गया तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर टी। अब हम लोग से पूछा है जी ऑफ 1/√2 मतलब कि साइन टी को रिप्लेस करना है 1/√2 से, तो जी ऑफ 1/√2 हो जाएगा। तो 1/साइन टी को रिप्लेस करेंगे 1/√2 से तो 1/√2 का स्क्वायर बन जाएगा और 1/√2 का स्क्वायर का मतलब हो गया ये 2। सो आंसर इज 2। एक मिनट, देखो अगला सवाल। सर एक बार ये लिमिनिस वाला रिकॉल कर दीजिए ना। लिवनीज में देखो लिवनीज में क्या करते हैं ना, मतलब मेनली यहाँ पे ये करना होता है कि सबसे पहले ये जो वन दिख रहा है इस वन को अपर लिमिट में जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ रिप्लेस करते हैं और फिर इस वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वन को डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया। फिर बीच में लगाते हैं माइनस का साइन, फिर जो नीचे वाला दिख रहा है लिमिट इसको पुट करते हैं। तो x के जगह जहाँ जहाँ x वेरिएबल दिख रहा है वहाँ वहाँ रिप्लेस करो, तो x के जगह साइन टी रखेंगे तो साइन स्क्वायर टी बन जाएगा, x के जगह साइन टी रखेंगे तो जी साइन टी होगा और साइन टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा इज इक्वल टू RHS में फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो पहला वाला अपर लिमिट रखने से जीरो आया था तो जीरो माइनस ये बनेगा और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस साइन टी का माइनस कॉस टी, उसके बाद सॉल्व करके ये करना है, ठीक है। लिवनीज भूल रहा है तो एक बार कॉपी जरूर रिवाइज करो। लिखो अगला सवाल अब, लिखो इफ f is continuous, f is continuous function and capital Fx कैपिटल Fx इज इक्वल टू 0 से लेके x 2t+3 फिर मल्टीप्लाई फिर t से लेके 2 तक, t से लेके 2 f ऑफ u du, फिर यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट, फिर यहाँ लिखो dt। फाइंड करना है f"2 बाई f ऑफ 2, इसका मॉडुलस। चलो ट्राई करो। इतना तो क्वेश्चन देख के समझ में ही रहा है कि f"2 लिखा है मतलब इसमें भी लिवनीज लगाना है, डिफ्रेंशिएट करना है, f' करना है इधर और इधर भी डिफ्रेंशिएट करना है। लगाओ बुद्धि।
सर 7 गुड। कौन बनाया? प्रिंस। वाह प्रिंस, बहुत बढ़िया। -7 आ रहा है ना यार। -7 नहीं आएगा, मॉड लगा हुआ है। देखो एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो अगर एफ एक्स को एफ डैश एक्स अगर किया जाए, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर डिफरेंशिएट हो गया तो एफ डैश एक्स बन गया, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो लिबनिस लगेगा। किधर सर, किधर मॉड लगाए सर? यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ है, यहाँ देखो अच्छा, यहाँ। मॉड। ये ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं तो 0 से x लगा हुआ है, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर है एफ ऑफ टी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ ये वेरिएबल दिख रहा है t, उसको रिप्लेस करो x के साथ। तो ये बन जाएगा 2, t को रिप्लेस करेंगे x के साथ तो 2x+3 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे t की जगह x और यहाँ हो जाएगा 2। बाकी ये एफ ऑफ यू डी यू ऐसे ही रहेगा। ये हो गया, लिमिट पुट कर दिए x है ना, अपर लिमिट। उसके बाद x को डिफरेंशिएट करो तो वो तो 1 हो जाएगा, और जीरो वाला सेक्शन अगर करेंगे माइनस जीरो वाला पोर्शन तो जीरो हो गया, वो तो हट जाएगा, उसको हटा दो। अब आया इतना पोर्शन, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू निकल के इतना आ गया। अब आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है इसको, क्योंकि हमको एफ डबल डैश टू चाहिए। तो एफ डबल डैश एक्स अगर करेंगे तो अब देखो यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले ये वाला वेरिएबल फिर इसको, तो 2x+3 को अलग कर दो है ना, इसको हटा दिए, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो देखो यहाँ भी लिबनिस लगेगा फिर से। अब क्या करेंगे इसमें, देखो 2 कांस्टेंट वाला पार्ट है वो तो जीरो हो जाएगा, x वाला पार्ट में आएगा तो एफ ऑफ, अब यहाँ पे वेरिएबल u चल रहा है तो ये एफ ऑफ x बन जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये -fx बचा सिर्फ। प्रोडक्ट टूल लगा रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ मल्टीप्लाई है, ये u हो गया और ये हो गया v। ठीक है, u इंटू वी, तो बीच में प्लस का साइन। अब इसको हटा दो, इसको साइड करो, x से लेके यहाँ हो जाएगा 2, एंड दिस इज एफ ऑफ u डी यू, जैसे था ऐसे ही रह गया। और 2x+3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2, तो इस 2 को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई हो गया ये। ठीक है, इतना आया। अब देखो एफ डबल डैश टू का वैल्यू चाहिए, तो एफ डबल डैश जहाँ x है यहाँ 2 बैठा दो, तो यहाँ 2 लिखेंगे सब जगह, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 रिप्लेस करो, तो 2 2 4+3 7 हो गया ये। और यहाँ पे माइनस, और ये एफ ऑफ x है, मतलब एफ ऑफ ये बन जाएगा 2 है ना, ये मल्टीप्लाई ही तो है इसके साथ। और प्लस यहाँ 2, यहाँ x की जगह जैसे ही 2 पुट करेंगे तो देखो ये 2 से लेके 2 तक, और किसी का भी लिमिट अगर 2 से 2 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इसको हटा ही दो, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हट जाएगा, तो सिर्फ इतना आया। अब यहाँ पे एफ डबल डैश टू नीचे आ जाएगा एफ ऑफ 2, तो ये एफ ऑफ 2 नीचे आ गया, इज इक्वल टू आ गया -7। आपसे बोला है मॉडुलस चाहिए इसको, तो जब मॉड लगेगा तो -7 में भी मॉड लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 का मॉडुलस +7 के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, समझ में आया सबको? लिबनीज का रिवीजन कर लेना अगर लिबनीज में फंस रहे हैं आप तो, है ना, आइडिया तो लग ही गया होगा कि हाँ लिबनीज में फंसा जा रहा है। लो इसको बनाओ। इफ आई इज इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन है ये, करो इसको, 0 से लेके 3π/4, 1 + x, फिर यहाँ लिखो sin x, फिर लिखो +1 - x, फिर लिखो cos x dx। फाइंड √2 - 1 × i, इसका वैल्यू बताना है।
देखो इसमें क्या करना है, सुनिए, इसमें करना ये है, सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 से 3 पाई/4 है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, तो कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग खुद से करना, हम बताते हैं, इसको हिंट कर देते हैं कि करना कैसे इस क्वेश्चन में। देखो ये जो साइन एक्स दिख रहा है इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। फिर कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करो, कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, बाकी जो डी एक्स है इसको बाहर लिख लो अभी। अब देखो साइन एक्स और कॉस एक्स को एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया डी एक्स, प्लस ये एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स में एक्स अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड दिस इज द डी एक्स। इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से लेके 3 पाई/4, यहाँ भी चल रहा है 0 से लेके 3 पाई/4, एंड दिस इज इक्वल टू आई। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कोई भी इंटीग्रेट कर लेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, उसके बाद लिमिट पुट करना है 3 पाई/4 और लोअर लिमिट हो गया 0। तो इस वाले सेक्शन को तुम लोग सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अच्छा इस वाले सेक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताओ हमको, किसी के दिमाग में आ रहा है? बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन आपको मानना पड़ेगा। अब देखो आइलेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये अलजेब्रा फंक्शन है, ये ट्रिगो है, तो जो अलजेब्रा फंक्शन है ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। मतलब ये है कि आपको एक्स को बाहर रखना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर देना है, तो इसमें बाई पार्ट्स लगाना, बाई पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व करना और लिमिट पुट कर देना, तो वैल्यू थोड़ा सा कट जाएगा, मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पे कट के, और आपको बता देते हैं कि जो फाइनल वैल्यू मिलेगा यहाँ से सिंपल होने के बाद वो आएगा तुम्हारा 2√2+1, ठीक है। इसको करना 2√2+1 आएगा बाई पार्ट्स लगाने के बाद, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा वैल्यू आएगा ना ये आई का वैल्यू आएगा, और अगर ये 2√2+1 अगर आई का वैल्यू है तो आपसे बोला गया है कि √2 - 1 इंटू आई चाहिए, तो यहाँ भी √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देना, जो सिंप्लीफाई होके आंसर आएगा वो आपको निकल जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ बन सर जाएगा। इसका आंसर क्या है वो सर? आंसर बता वन देता हूँ। वन 1 हाँ आंसर तो मेरे पास नहीं है, आ 1 गया, 1 आ रहा है, वाह। 1 नहीं I² आ रहा है इधर। आई स्क्वायर, हाँ मतलब √2 - 1 तो आई, उधर आई आ रहा तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो उस फॉर्म में आ जाएगा। सर स्टार्टिंग से बाई पार्ट्स क्यों अवॉइड कर रहे हैं, मतलब उसमें तो लगा सकते बाई, हैं। हाँ बाई स्टार्टिंग से भी बाई पार्ट्स लगा सकता है, कोई दिक्कत, 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो अगर लगा सकता है तो वहाँ भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 में बाय पार्ट्स लगाना इसमें इजी लग रहा है। हाँ ये भी कर सकती है, ठीक है। तो चलो इतना है, ओवरऑल पूरा कम्प्लीटली 1 घंटा का क्लास हुआ है, बाकी रिवीजन कर लेना, लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं, भेज देंगे, जिसको देखना होगा दोबारा देख लेना, ठीक है। फिर अगली क्लास कराया जाए, करना है ना सबको?